स्थान अलीराजपुर मध्य प्रदेश। तारीख 25 जनवरी 2025। गणतंत्र दिवस की सुबह थी। पूरा देश देशभक्ति की तैयारियों में डूबा हुआ था। अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना में भी माहौल कुछ ऐसा ही था। थाना प्रभारी मुकेश कनासिया अपने स्टाफ के साथ सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में लगे थे। लेकिन तभी एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने पूरा माहौल बदल दिया। किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि सोलिया गांव के पास बालपुर आम रोड से लगभग 100 मीटर अंदर झाड़ियों के बीच एक महिला की सिरकटी लाश पड़ी है। मुकेश कनासिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना देर किए पुलिस बल को लेकर घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां जो नजारा था वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। एक महिला उम्र करीब 32 से 34 साल, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। खूबसूरत चेहरा, लेकिन गर्दन से कुछ दूर उसका कटा हुआ सिर और पास में पड़ा था एक खून से सना हथियार। साफ था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि निर्मम हत्या थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गए। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और पास से मिला मोबाइल फोन। बस एक यही सुराग था पुलिस के पास। अगला कदम था महिला की पहचान करना। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कहीं कोई मेल नहीं मिला। अब मामला उलझने लगा था। शव की पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। महिला की तस्वीरें और जानकारी शेयर की गईं। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। एक मिनट कीमती हो चुका था। इसी बीच एक खबर आई जो मामले की पहली बड़ी ब्रेकिंग थी। एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि शव जिस महिला का है उसका नाम मीरा सिंह है। वह भानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। तुरंत पुलिस मीरा के गांव पहुंची और उसके परिजनों से संपर्क किया। जैसे ही पहचान की पुष्टि हुई, पुलिस सीधा पहुंची मीरा के घर और वहां मिला उसका पति। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे एक चौंकाने वाली कहानी सामने आने लगी। मीरा के पति ने बताया कि उसका अपनी मायके के गांव के युवक लाल सिंह से संबंध था। ये बात पति को पहले ही पता चल चुकी थी। उसने मीरा से इस बारे में सवाल किया था और मीरा ने उसे वादा किया था कि वो अब लाल सिंह से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 21 जनवरी को मीरा अपने मायके में एक शादी समारोह में गई थी और वहां कुछ लोगों ने उसे लाल सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जब ये बात उसके पति तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया। 24 जनवरी को जब मीरा वापस लौटी तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसने कहा, अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद मीरा कहाँ गई, किसके साथ रही, क्या उसे मारने की धमकी मिली थी, इसका किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अगली सुबह उसकी सिर कटी लाश मिली और अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक इमोशनल, दिल दहलाने वाला केस बन चुका था। पति हैरान था, कह रहा था कि उसे नहीं पता मीरा की मौत कैसे हुई। लाल सिंह गायब था और उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। अब पुलिस के पास है मीरा का मोबाइल, लाल सिंह की तलाश और मीरा की आखिरी रात के कॉल रिकॉर्ड्स। पुलिस मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और मीरा की अंतिम गतिविधियों की जांच कर रही है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या मीरा की हत्या उसके पति ने की? क्या ये लाल सिंह की साजिश थी या कोई तीसरा चेहरा है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा है? अलीराजपुर की इस कहानी का सच जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, छुपे रिश्ते, टूटा भरोसा और समाज के डर ने एक और जिंदगी निगल ली। अब पुलिस लाल सिंह से पूछताछ करती है। पुलिस के सवालों से परेशान लाल सिंह पहले तो बातों को घुमाता रहा। उसने बार बार यही कहा कि मीरा से उसका कोई संबंध नहीं और वो इस हत्या में शामिल नहीं है। लेकिन पुलिस भी जानती थी कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने की कोशिश है। जब पूछताछ में सख्ती बढ़ी तो लाल सिंह का चेहरा उतरने लगा और फिर टूट गया। हाँ, मीरा को मैंने मारा है, लाल सिंह ने कबूल कर लिया। उसने बताया कि ये हत्या उसने अपने बहनोई सुभान सिंह के साथ मिलकर की थी, जो नानपुर थाना क्षेत्र में रहता था। कबूलनामे के साथ ही पुलिस ने बिना देरी किए सुभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और अब जो कहानी सामने आई वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि प्रेम, वासना और धोखे की पूरी दास्तान थी। मीरा और लाल सिंह का रिश्ता एक अधूरा इश्क। मीरा का जन्म उमरी गांव में हुआ था, जो जोबट थाना क्षेत्र में आता है। बचपन से ही उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। मीरा जब महज 18 साल की थी तभी उसकी जिंदगी में लाल सिंह आया, गांव का एक धनी किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाल सिंह ने मीरा पर दिल खोलकर खर्च किया और धीरे धीरे पैसे से शुरू हुआ रिश्ता प्यार में बदला, फिर शारीरिक संबंधों में। मीरा ने उसे सिर्फ दिल ही नहीं, अपना सब कुछ सौंप दिया था। लेकिन प्यार जितना गहरा था, किस्मत उतनी ही बेरहम। मीरा की शादी भानपुर थाना इलाके के एक युवक से तय कर दी गई। दिल टूटा पर रस्में निभाई गईं। मीरा अपनी ससुराल चली गई, पर उसका दिल अब भी लाल सिंह के पास ही था। शादी के बाद भी जब भी मीरा मायके आती, वो चोरी छिपे लाल सिंह से मिलती। उनकी मुलाकातें अब अय्याशी का रूप ले चुकी थीं। लाल सिंह की दौलत और मीरा की जिद ने इस रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। समय बीतता गया, लाल सिंह की भी शादी हो गई और उसकी पत्नी मीरा से भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन कहते हैं ना, चोरी का स्वाद अलग होता है। लाल सिंह मीरा से रिश्ता तोड़ नहीं पाया। जब भी मीरा मायके आती, दोनों छुपकर मिलते।
इधर लाल सिंह की पत्नी भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि कुछ तो गलत है। जब उसने अपने पति से सीधे सवाल किए, लाल सिंह ने बात को टाल दिया। लेकिन उसकी पत्नी कोई आम औरत नहीं थी, वो तेज और समझदार थी। उसने मीरा के पति का फोन नंबर ढूंढ निकाला और सारी हकीकत बता दी। जब भी मीरा मायके आती है, वो मेरे पति के साथ रंगरेलियां मनाती है। मीरा के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब मीरा वापस घर लौटी तो आरोपों की बौछार शुरू हो गई। मीरा ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार कसम खाकर वादा किया कि अब वो लाल सिंह से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मीरा ने ये बात लाल सिंह को फोन पर बता दी। तुम्हारी बीवी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। लाल सिंह अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वो जानता था कि अब अगर कोई कदम गलत उठा तो उसकी शादी भी खत्म हो सकती है। इसीलिए उसने अब एक तीसरा चेहरा अपनी योजना में शामिल किया, प्यारे सिंह, जोबट जिले का एक भरोसेमंद दोस्त। अब जब भी मीरा मायके आती, वो लाल सिंह से मिलने प्यारे सिंह के घर जाती। छुप छुप कर मिलने का खेल अब और भी गहरा और खतरनाक होता जा रहा था। 21 जनवरी को उमरी गांव में एक शादी थी। मीरा भी ससुराल से मायके आई थी। इधर लाल सिंह और उसकी पत्नी भी शादी में शामिल थे। लाल सिंह की पत्नी पूरी तरह सतर्क थी, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो चाहती थी कि इस बार अपने पति को रंगे हाथ पकड़ सके। शादी की भागदौड़ में मीरा व्यस्त थी और इस बार वो जानबूझकर लाल सिंह को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन वासना और आदत का नशा लाल सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शादी वाले घर से थोड़ा दूर जाकर मीरा को फोन किया, मंदिर के पीछे वाले बगीचे में आओ, जहां हम पहले मिलते थे। मीरा ने कुछ देर सोचा, पर उसका मन भी लाल सिंह से मिलने को मचल रहा था। 21 जनवरी की रात मीरा अपने दिल की आवाज पर चल पड़ी। वो लाल सिंह की कॉल पर मंदिर के पीछे वाले बगीचे में पहुंच गई, वही जगह जहां कभी उनके ख्वाबों का बसेरा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार वहां सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि बर्बादी उसका इंतजार कर रही थी। लाल सिंह की पत्नी पहले से ही चौकस थी। जैसे ही मीरा घर से निकली, वो 2 महिलाओं को साथ लेकर चुपचाप उसके पीछे पीछे बगीचे की ओर बढ़ी। और जब वो वहां पहुंची तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके होश उड़ा दिए। मीरा और लाल सिंह वासना में डूबे एक दूसरे में खोए हुए थे। गुस्से और दर्द से कांपती लाल सिंह की पत्नी ने खुद को रोका नहीं। उसने मीरा को रंगे हाथ पकड़कर सरेआम उसकी पिटाई कर दी। गांव में हंगामा मच गया, लोगों की भीड़ जुट गई। इज्जत के नाम पर तिल तिल मर रही मीरा अब सबकी नजरों में थी। गुस्से में लाल सिंह की पत्नी ने मीरा के पति को फोन करके पूरा सच बता दिया। मीरा को अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर देगी। 2 दिन बाद जब वो ससुराल लौटी, उसका पति गुस्से से आग बबूला था। अब जाकर अपने प्रेमी के साथ रहो, उसी के लायक हो, कहकर उसने मीरा को घर से निकाल दिया। अब मीरा के पास कोई ठिकाना नहीं बचा था। मीरा सीधे लाल सिंह के घर पहुंच गई, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द। मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो लाल सिंह, अब तुम्हें ही मुझे अपनाना पड़ेगा। लेकिन लाल सिंह ने मीरा को अपनाने से इनकार कर दिया। तभी मीरा भड़क उठी, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भिजवा दूंगी। ये सुनकर लाल सिंह का खून जम गया। अब उसका डर, गुस्सा और आत्मसंयम एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। लाल सिंह ने मीरा को चुप कराने के लिए पहले तो प्यार और वादों का सहारा लिया, फिर उसे अपने बहनोई सुभान सिंह के पास नानपुर ले गया, जहां उसने पूरी कहानी साझा की। अब इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा, ये था उनका फाइनल फैसला। 25 जनवरी की रात दोनों ने मीरा को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से सोलिया गांव की ओर ले गए। एक सुनसान जगह पर रुककर सुभान ने मीरा को पकड़ लिया और लाल सिंह ने अपने साथ लाया हुआ हथियार निकाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मीरा की मौत हो चुकी थी। खून से लथपथ जमीन चुपचाप गवाही दे रही थी, उस इश्क की जो वासना में बदल गया था। हत्या के बाद उन्होंने वहीं पर हथियार फेंका, हाथ धोए और शांति से लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीरा की सिर कटी लाश मिली तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस की तेजी से की गई जांच, पूछताछ और साक्ष्यों ने आखिरकार लाल सिंह और सुभान सिंह की साजिश को बेनकाब कर दिया। आज दोनों पुलिस हिरासत में हैं, मामला कोर्ट में है और मीरा को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि वासना में डूबा प्रेम जब मर्यादाएं लांघता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, जिंदगियां निगल जाता है। अगर किसी रिश्ते में सच ना हो तो वो एक धीमा जहर बन जाता है। और सबसे ज़रूरी, क्राइम कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून की नज़र से कभी नहीं बचता। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी रियल क्राइम कहानियों के लिए जुड़े रहिए। हम मिलेंगे अगली खौफनाक हकीकत के साथ।